हेलो। जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज जो हमारा पेपर हुआ है 28 अगस्त 2024 को, उसका एनालिसिस लेकर के हम लोग तैयार हैं दोस्त। इस वीडियो में हर जगह से हमने क्वेश्चन कलेक्ट किया है और उस क्वेश्चन का हमने आंसर देने की कोशिश की है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपना आंसर का मिलान करें दोस्त कि आपका जो आंसर है वो सही है या फिर गलत है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारा है जो अंतिम पेपर था दोस्त बिहार पुलिस का 28 अगस्त को, इसके बाद हमारा कोई पेपर नहीं है दोस्त। 6 चरण में हमारा जो पेपर है जो बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा हुआ। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है जो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन हमारा है जो इस प्रकार है। देखिए आप लोग मिलान कीजिएगा दोस्त, कीजिए। उम्मीद है कि शायद ये आपके पेपर में पूछा गया होगा, क्योंकि बहुत जगह से मैंने पेपर कलेक्ट किया है दोस्त, तो हर जोन में अलग अलग पेपर था। तो आप लोग देखिएगा कि इसमें कौन सा जोन में आपका पेपर था, उसके हिसाब से आप लोग मैचिंग कर लीजिएगा दोस्त यहाँ से। तो हमारा क्वेश्चन है कि संविधान दिवस है जो कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस है जो हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्त। ऑप्शन में होगा 26 नवंबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग 26 नवंबर बिल्कुल अच्छे तरीके से टिक किए होंगे। हमने एक क्वेश्चन अपने चैनल पर भी कराया था दोस्त कि संविधान दिवस यानी दिवस से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और इस बार पूछा भी गया दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। ये भी मैंने पेपर में कराया था दोस्त। बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। तो डॉल्फिन अभयारण्य है जो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है दोस्त। ऑप्शन भागलपुर इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन है। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष है जो कौन सा सदस्य है, तो कौन है दोस्त। तो इसका उत्तर सच्चिदानंद सिन्हा जी होंगे। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि अस्थाई अध्यक्ष है तो सच्चिदानंद सिंह होंगे। अगर अस्थाई अध्यक्ष होंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, लेकिन यहाँ पर अस्थाई पूछा है इसीलिए हमारा सच्चिदानंद सिंह बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया है कि थाल घाट या मोर घाट कहाँ स्थित है। थाल घाट और मोर घाट है जो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन में महाराष्ट्र होगा दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका उत्तर दिए होंगे। महाराष्ट्र इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक वन घनत्व बिहार में कहाँ पाया जाता है। सबसे अधिक वन घनत्व है जो बिहार में कहाँ पाया जाता है। ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है दोस्त। इसका उत्तर पश्चिम चंपारण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त। पश्चिमी चंपारण बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ आपका बिल्कुल सही होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पूछा था। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² होता है। mv² हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि योग दिवस कब मनाया जाता है। तो योग दिवस है जो 21 जून को मनाया जाता है। लेकिन जब पहली बार योग दिवस कब मनाया गया था तो 2015 में मनाया गया था दोस्त। और यही हमसे पूछा है कि पहली बार योग दिवस कब मनाया गया था। तो 2015 ऑप्शन होगा दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका उत्तर बिल्कुल सही करेक्ट किए होंगे। अगला एक और दिवस से क्वेश्चन है दोस्त जो किसी न किसी जोन में पूछा गया होगा कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। ये आज मैंने सुबह 7 बजे ही क्वेश्चन में कराया था दोस्त कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। उम्मीद करता हूँ सही होगा आपका। अगला देखते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था दोस्त। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इसका उत्तर बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका भी उत्तर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर विष्णु शर्मा हो जाएगा दोस्त। विष्णु शर्मा इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लुई 16वां को फांसी कब दिया गया था। तो लुई 16वां है जो उनको फांसी कब दिया गया था। तो उनको फांसी 1793 ईस्वी में दिया गया था। 1793 ईस्वी में।
अगला देखते हैं दोस्त कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप लोग को पता है दोस्त, विटामिन ए की कमी से होता है जो रतौंधी होता है दोस्त, कि रात में हमको नज़र नहीं आएगा, उसी को हम लोग रतौंधी कहते हैं, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कौन किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कौन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। नवाज ख्वाजा सलीमुल्लाह हो जाएगा इसका सही उत्तर दोस्त। इसका उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि कोशिका की खोज किसने की थी। ये किसी न किसी जोन में पूछा गया सवाल है दोस्त, कि कोशिका की खोज है जो किसने की थी। बहुत ही आसान सवाल था दोस्त। तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जयप्रकाश नारायण को जेल से भागने के बाद किसने मदद की थी। ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा अधूरा सा लग रहा है दोस्त। अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि जयप्रकाश नारायण को जेल से भागने में किस तरीके से वो भागे थे, तो वो धोती की सहायता से भागे थे। धोती लटका करके वो भाग गए थे जेल से। अभी जयप्रकाश नारायण जी के नाम से ही वहाँ पर जेल है जो बना हुआ है दोस्त। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि आँख का प्रतिबिंब है जो कहाँ बनता है। तो आँख का प्रतिबिंब है जो कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है दोस्त। रेटिना पर बनता है आँख का प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन एक और है दोस्त। पिछली बार हमारा विटामिन ए से पूछा था, लेकिन इस बार विटामिन बी से पूछा है कि बेरी बेरी रोग है जो किस विटामिन की कमी से होता है। इस बार सवाल उल्टा कर दिया है दोस्त। पिछली बार पूछा था विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है, लेकिन इस बार रोग का नाम दे दिया है और पूछा है किस विटामिन से होता है। तो बेरी बेरी है जो विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी ऑप्शन में होगा। उम्मीद करता हूँ आपने बिल्कुल सही उत्तर जवाब दिया होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल कानून है जो किस अनुसूची में लिखा गया है, या फिर किस अनुसूची से संबंधित है। बदल कानून है जो अनुसूची 10वां से संबंधित है दोस्त। 10 यानी दल बदल कानून अनुसूची 10 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में डिजिटल एग्रीकल्चर बिहार में कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लग रहा है दोस्त। अगर इसका आपको उत्तर पता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्या आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। आया था तो आपने क्या उत्तर दिया है, कमेंट कीजिएगा दोस्त। मुझे इसका उत्तर थोड़ा ढूंढने में दिक्कत हो रही है। अगला देखते हैं कि लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ स्थित है। तो लोकटक झील कहाँ स्थित है, ऑप्शन में मणिपुर जरूर होगा दोस्त, और उम्मीद करता हूँ आप लोग मणिपुर इसका उत्तर बिल्कुल करेक्ट जवाब दिए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बिहार के कौन सा शहर नेपाल देश से है जो अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बिहार का कौन सा शहर है जो नेपाल देश से अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है दोस्त। मेरे कुछ भाइयों ने एक क्वेश्चन भेजा है, उसके साथ ऑप्शन भी दिए थे कि सुपौल, किशनगंज, दरभंगा और सीतामढ़ी। तो इसका उत्तर दरभंगा हो जाएगा दोस्त। दरभंगा है जो नेपाल से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन था। फ्रांस की क्रांति के समय जो फ्रांस का प्रधानमंत्री है जो कौन था, तो लुई 16वां था दोस्त। एक ही क्वेश्चन को दो बार रिपीट कर रहा है, बट तरीके से घुमा घुमा के रिपीट कर रहा है दोस्त। किसी जोन में लुई को फांसी कब दिया गया था वो पूछ रहा है, तो किसी जोन में ये वाला सवाल पूछ रहा है कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा लुई 16वां दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो जूता हुआ खेत है जो उसके साक्ष्य हैं जो कालीबंगा से प्राप्त होते हैं दोस्त। कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कर्क रेखा है जो भारत के कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्य से गुजरती है, लेकिन ऑप्शन में एक ऑप्शन जरूर होगा दोस्त, उड़ीसा जो है कि कर्क रेखा है जो उड़ीसा राज्य से बिल्कुल नहीं गुजरती है दोस्त। इसीलिए इसका ऑप्शन उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। जो सूरत शहर है
वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और इसका उत्तर आप लोग ऑप्शन में चूज किए होंगे कि ताप्ती है, जो बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि जनजातीय केंद्रीय मंत्री कौन है? जनजातीय केंद्रीय मंत्री कौन है? तो इसका उत्तर अर्जुन मुंडा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त, अर्जुन मुंडा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोहित फल के नाम से किस फल को जाना जाता है, यानी लोहित फल किसे कहा जाता है? तो लोहित फल किसको कहते हैं दोस्त? लोहित फल है जो अनानस को हम लोग लोहित फल कहते हैं, अनानस को लोहित फल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस जिला का जनसंख्या गांव में सबसे ज़्यादा है? कौन सा ऐसा बिहार में जिला है जिनकी जनसंख्या है जो गांव में सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन में समस्तीपुर जरूर होगा दोस्त, इसलिए इसका उत्तर समस्तीपुर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन आया था पेपर में, आप लोग किस जोन में थे, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्त। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी के लेखक कौन है? स्वदेशी के लेखक हैं जो सुमित्रा नंदन पंत हैं जी, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और इसका उत्तर सुमित्रा नंदन पंत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त कि वाहन में कौन सा मीटर लगा होता है? जो वाहन होता है यानी जो व्हीकल होता है, गाड़ी मोटर होता है, उसमें कौन सा मीटर लगा होता है? तो उसमें ओडोमीटर लगा होता है दोस्त, ओडोमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन में ओडोमीटर जरूर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका उत्तर बेहतरीन तरीके से आपने पॉइंट आउट किया होगा, गोले को बिल्कुल तरीके से रंगा होगा। अगला देखते हैं कि सूर्य उगते समय लाल क्यों दिखता है? सूर्य जब सुबह सुबह उगता है तो हमें कुछ लाल दिखाई देता है, तो क्यों दिखाई देता है दोस्त? तो ऑप्शन में प्रकीर्णन होगा दोस्त, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रकीर्णन इसका। प्रकीर्णन के कारण है जो सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है? जो भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही केंद्रीय बैंक कहा जाता है। अगला देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता है जो जे जे थॉमसन है, जे जे थॉमसन है दोस्त। और इसका उत्तर आप लोग ऑप्शन में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चयनित किए होंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जो इस प्रकार है कि कांवर झील बिहार के किस जिले में है? कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो कांवर झील है जो बिहार के बेगूसराय जिले में है। ऑप्शन इसका बेगूसराय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त। चार ऑप्शन में से बेगूसराय जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। थोड़े हमारे पास हिंदी के क्वेश्चन भी आए हैं दोस्त, कुछ भाई बहन हमारे हैं जो हिंदी के पेपर भी भेजे हैं, जिनको कुछ क्वेश्चन याद था उन्होंने भेजा है कि यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यद्यपि का संधि विच्छेद यदि जोड़ अपी हो जाएगा दोस्त। और ये कौन सी संधि है? तो यन सवर संधि है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका उत्तर बिल्कुल सही किए होंगे, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है दोस्त। यद्यपि, यदि जोड़ अपी। अगला देखते हैं कि काल के कितने प्रकार होते हैं? तो काल के आप लोग सभी जानते हैं दोस्त कि काल के 3 प्रकार होते हैं। इसका उत्तर 3 बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे कहते हैं, यानी कौन है जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं? तो ऑप्शन में भीमराव अंबेडकर जी का नाम बिल्कुल होगा, इसीलिए भीमराव अंबेडकर बिल्कुल हमारा करेक्ट जवाब होगा दोस्त, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आगे देखते हैं कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो सुनील छेत्री का संबंध है जो बहुत ही जाने माने फेमस प्लेयर हैं दोस्त, सुनील छेत्री, और उनका संबंध है जो फुटबॉल से है। उनका संबंध है जो फुटबॉल से है। इसका उत्तर फुटबॉल बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आगे देखते हैं कि मनरेगा में कार्य दिवस कितने दिनों का होता है? जो मनरेगा में कार्य दिवस है वो कितने दिन का होता है दोस्त? तो ये 100 दिन का होता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स किया हुआ डेट है दोस्त, लेकिन हर स्टेट में कुछ अलग अलग दिवस भी होते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट सरकार है जो 100 दिवस का ही उनको जो भुगतान होता है वो पे करता है।
लेकिन अगर कोई स्टेट है जो अपना कुछ बढ़ा करके दिवस करता है तो गवर्नमेंट है जो 100 ही दिन तक पे करेगा, लेकिन जितने 100 दिन से ऊपर होगा वो स्टेट गवर्नमेंट पे करता है दोस्त। इसीलिए मनरेगा में कार्य दिवस है जो 100 दिन का ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो गदर पार्टी की स्थापना है जो वो 1913 ईस्वी में हुआ था दोस्त। उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल आपने इसका जवाब बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से दिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल 2024 का विजेता कौन है? तो आईपीएल 2024 का विजेता कौन है दोस्त? तो अगर आप लोग आईपीएल देखते होंगे तो बिल्कुल आपको जवाब, आपको मुझमानी याद होगा दोस्त, तो इसका उत्तर केकेआर होगा। तो आईपीएल 2024 के विजेता है जो केकेआर हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ही क्वेश्चन आया है दोस्त कि अनुच्छेद 51 का संबंध किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग बनाने से संबंधित है। ऑप्शन में अंतर्राष्ट्रीय शांति या सहयोग होगा तो आपने उसका उत्तर वही टिक किया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि ओडिशा के सीएम कौन है? उड़ीसा के सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी हैं। मोहन चरण मांझी ओडिशा के सीएम है जो मोहन चरण मांझी जी हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से है? द्रौपदी मुर्मू का संबंध है जो किस राज्य से है? तो उड़ीसा से संबंधित हैं दोस्त, उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, दिवस से क्वेश्चन है दोस्त, दो तीन, जो हर जोन में अलग अलग पूछा गया होगा कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस है जो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार में। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो बिहार हो जाएगा दोस्त। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है जो बिहार है। अगला हम लोग देखते हैं कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है दोस्त? कौन है? तो विनोद चंद्रान है, विनोद चंद्रान, विनोद चंद्रान। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं दोस्त कि चंपारण सत्याग्रह है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था और 1917 ईस्वी में हुआ था। तो इसका 1917 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार का पहला राज्यपाल कौन है? बिहार का पहला राज्यपाल कौन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन में होगा जयराम दौलत राम जी। जयराम दौलत राम जी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है दोस्त। इसका उत्तर न्यूटन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक फिर से दिवस वाला क्वेश्चन आया है दोस्त, और जिस एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम हो रहा है, जिस एरिया में हो रहा है, यानी बिहार में हो रहा है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम, तो बिहार से ही रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्त कि बिहार दिवस है जो कब मनाया जाता है? ये बिहार का हर बच्चा बच्चा जानता होगा दोस्त कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे गलती नहीं हुआ होगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं दोस्त कि ध्वनि कहाँ गति नहीं कर सकती, यानी ध्वनि कहाँ गति नहीं कर सकती है? तो कहाँ नहीं कर सकती है दोस्त? तो निर्वत में नहीं कर सकती है, यानी वैक्यूम है, वैक्यूम में है जो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती है, यानी गति नहीं कर सकती है। तो इसका उत्तर वैक्यूम बिल्कुल सही होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है हमारा जो बायोलॉजी से है दोस्त कि एक्स वाई जब क्रोमोसोम मिलते हैं तो क्या बनते हैं? उससे गर्ल्स बनते हैं या फिर बॉयज बनते हैं? तो जब एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तो बॉयज बनते हैं दोस्त, क्योंकि डिफरेंट क्रोमोसोम से बने हुए को हम लोग बॉयज कहते हैं, क्योंकि बॉयज इससे बनते हैं। अगर सेम क्रोमोसोम बनते हैं तो वो गर्ल्स के लिए बनते हैं दोस्त, इससे गर्ल्स का उत्पत्ति होगा और इनसे बॉयज उत्पन्न होगा दोस्त। इस प्रकार हमारा है जो बिहार पुलिस के क्वेश्चन है जो सोल्व हुआ दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस सेशन में बने होंगे और आप लोग देखे होंगे वीडियो और मिलान कर लिए होंगे। अगर आपका
50 से ज़्यादा सही होगा दोस्त। आप लोग भली भांति परिचित होंगे, आप लोगों ने जितना पेपर किया होगा उससे आपको अंदाज़ा हो गया कि आपने 50-55 सही किया है या फिर कितना सही किया है। अगर आपका 50-55 से ज़्यादा सही है तो दोस्त दौड़ की तैयारी में लग जाइए। अभी से ही कह रहा हूँ दोस्त कि दौड़ की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बिहार पुलिस का जैसे ही रिजल्ट आएगा 1-2 महीना में आपका है जो फिर दौड़ ले लेगा। और जब दौड़ लेगा 1-2 महीना में तो अच्छा अच्छा दुर्रम खान भी दोस्त दौड़ में फेल हो जाता है, मेरिट उसका नहीं लग पाता है। तो दौड़ की तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्त। बाकी यहीं तक था। और एक बात और आपसे कहना था दोस्त, एसएससी जीडी, आर्मी जीडी और आर्मी कलर के 3 चीज़ का आपको तैयारी करना है। तो इस चैनल से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्त, क्योंकि एसएससी जीडी में मैं 2 बार खुद रिजल्ट निकाला हूँ, मुझे पता है दोस्त कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आर्मी कलर का भी मैं पेपर निकाला हूँ दोस्त। एसएससी जीडी आर्मी कलर का दोनों का पेपर निकाला हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मुझे अनुभव है कि पेपर का क्वेश्चन है जो कहाँ से आता है, मैंने किस बुक से तैयारी की थी, मेरा निकला। मेडिकल में मैं अनफिट हो गया था दोस्त। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। हाँ, एक बात और कि टेलीग्राम चैनल पर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए दोस्त, क्योंकि आर्मी जीडी का जो पेपर का प्रैक्टिस सेट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा सुबह 7 बजे। उसका सोल्विंग आपको कराया जाएगा 12-1 बजे। तो इतने देर में आप लोग प्रैक्टिस सेट पहले आप लोग बना लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग सोल्व ही कराएंगे। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा दोस्त कि कैसे आपको तैयारी करना है। आपका रिजल्ट बिल्कुल गारंटी के साथ निकलवाऊंगा दोस्त। अगर रिजल्ट नहीं निकलवाया तो फिर मुझे कह देना, चैनल को आप अनसब्सक्राइब करके चल जाइएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो बिल्कुल बस यहीं तक हमारा सफ़र था दोस्त। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।